हेलो दोस्तों, आरपीएस इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की 50% आबादी गांव में रहती है। आज के समय में जब सभी स्थानों से लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि गांव में जाकर जीविका के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, समय अब बदल चुका है। अब आप आधुनिक माध्यम की मदद से गांव में अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं और उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसे शुरू करके आप अपने गांव में अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नए पोस्ट की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। केले की खेती का बिजनेस। केले की खेती का बिजनेस से गांव में खेती के जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। अभी भारत में ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती ही करते हैं, जैसे धान, गेहूं, दालें और गन्ने की खेती। इससे आगे बढ़कर देखें तो आप गांव में केले की खेती कर सकते हैं। केले की खेती बहुत फायदेमंद है। इसमें 1-1.5 बीघे में केले की फसल का उत्पादन आपको 3 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकता है। केले की खेती में शुरुआती निवेश करीब 60,000 रुपए का हो सकता है और इसके एक पौधे से आपको 250 रुपए तक का लाभ मिलता है। 1.5 बीघे में करीब 1200 केले के पौधे लग जाएंगे, जिससे आपकी कमाई 3 लाख रुपए तक हो सकती है। अब आप इसमें से लागत की रकम 60,000 रुपए निकाल दें और रख रखाव और कीटनाशक छिड़काव की रकम को 40,000 रुपए तक निकाल दें तो आपका कुल लाभ 2 लाख रुपए का बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। एलोवेरा की खेती। आप गांव में एलोवेरा की खेती शुरू कर सकते हैं। एलोवेरा एक तरह का पौधा है जिसकी पत्तियों में खास तरह का द्रव रहता है जिसके तमाम फायदे हैं। एलोवेरा का रस त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसीलिए तमाम बड़ी कंपनियां एलोवेरा के रस से जेल बनाकर बाजार में बेचती हैं। तो इस लिहाज से एलोवेरा का मार्केट बहुत बड़ा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एलोवेरा के जेल की खासी डिमांड है। एलोवेरा की खेती के लिए आपको शुरुआत में 50,000 से 1 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। पपीते की खेती। आप गांव में 2 बीघे के खेत में पपीते की खेती कर सकते हैं। इसमें पपीते की किस्मों का चुनाव करके उनकी खेती करें। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा ने जो 5 किस्में पपीते की बताई हैं, उसमें पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ शामिल हैं। खेती के लिए पूसा ड्वार्फ को सबसे अच्छा माना जाता है। ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई से भी पपीते का उत्पादन शुरू कर देते हैं। साथ ही इसके पौधे पर सघन पपीतों के गुच्छे लगे होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ खेत में 18 से 20 लाख रुपए तक की आय हो जाती है। इसके लिए आप पूसा केंद्र से पूरी जानकारी ले सकते हैं। खेती के अलावा आप गांव में कुछ छोटे बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चीजें गांव के लोगों को बेचना चाह रहे हैं उनके दाम बहुत किफायती हों। आप शहर के अनुसार गांव में दाम नहीं लगा सकते हैं। यदि आप बाल काटना जानते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप कहीं पर भी हेयर सैलून की शॉप खोल कर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लोग तो हर जगह रहते हैं और ऐसे में उनके बाल बढ़ना मुलाजिम है। इसके लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, पर यह एक पुख्ता बिजनेस आइडिया है। ब्रेड बनाने का व्यवसाय। इस काम की शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। आजकल ब्रेड खाने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे कम समय में तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट कैटेगरी में आता है। अतः ब्रेड बनाने का बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे आप एक अच्छे औसत इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनके पास लगभग 130 वर्ग फुट जमीन हो, जिसमें वह अपनी दुकान बनाकर उसमें जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप सरकारी योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार की मदद से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जानवरों के खाने का उत्पाद। एनिमल फीड को आप जानवरों का खाना कह सकते हैं, जो कि अधिकांश डेयरी तथा पोल्ट्री फार्म वाले इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करती है।
अगर आप ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां पर मुर्गी पालन तथा डेयरी का काम होता है तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास कुछ ऐसी जमीन पड़ी हो जिसका कोई उपयोग न हो तो यह बिजनेस आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए। आज के समय में इस तरह के बिजनेस को करने के लिए आपको कई कंपनियां मदद करती है, जिसमें वह मुर्गी के बच्चे यानी चूजे लाकर आपको देते हैं और वो समय समय पर देखभाल और उनके चारे का प्रबंधन भी कंपनी ही करती है। चूजों को वयस्क होते ही यह लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद आपको यह दूसरे चूजे देते हैं। आइसक्रीम बनाने का व्यवसाय। यह व्यवसाय उन इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जहां पर बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आइसक्रीम बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। अगर आपके इलाके में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस बन सकता है। ऐसे में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी और साथ साथ कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद अगर आपका धंधा चल जाता है तो आप अपने घर से ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पेपर प्लेट और कप बनाने का व्यवसाय। कागज से बनाए हुए कप और प्लेट की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक से निर्मित सभी चीजों पर बैन लगा दिया है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका प्रदान करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल न सिर्फ रोड साइड ढाबा और चाय की दुकान पर किया जाता है बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है। यह बहुत ही कमाल का स्मॉल बिजनेस आइडिया है जो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, जिसकी मदद से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मछली की मांग आज के समय में बहुत ही अधिक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके गांव में भी ऐसे लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो कि मछली को बहुत ही पसंद करते होंगे, और इसके साथ ही इसका व्यापार दूसरे शहर के साथ भी किया जा सकता है। आप इसके लिए शहर के उन दुकानदारों से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि इसका व्यापार करते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ जमीन चाहिए, जहां पर आप एक तालाब बनाकर मछलियों को पाल सके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके साथ ही आप अपन दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। छोटा फास्ट फूड का व्यापार। आज के समय में यह व्यापार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप खाने बनाने में एक्सपर्ट है तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप अपने एरिया में फूड आइटम्स जैसे कि बर्गर, एग रोल, नूडल्स, मंचूरियन इत्यादि बनाकर बेच के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस आपको फास्ट फूड बनाने के लिए एक छोटे से शॉप और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जूस की दुकान। जूस सबको पसंद होते हैं। ऐसे में यह आपके लिए अच्छा बिजनेस का विकल्प है। आपने शायद ही ऐसी कोई जूस की दुकान देखी होगी जो खाली हो, क्योंकि यह हमेशा डिमांड में रहता है। ऐसे में आप जूस की दुकान खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दूध का व्यापार। गांव में रहने वाले अपने पास गाय या भैंस रखते ही हैं। बस एक या दो और गाय या भैंस खरीद कर डेयरी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक अच्छी गाय 30,000 रुपए तक की कीमत में और एक भैंस 50,000 रुपए तक में मिल सकती है। शहरों में दूध की काफी मांग रहती है, इसलिए दूध का बिजनेस फायदेमंद हो सकता है। दूध 50 रुपए प्रति लीटर तक बिक जाता है। दूध की बिक्री के लिए आप डेयरी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं या फिर लोकल लेवल पर दूध बेचने वालों से भी संपर्क साध सकते हैं।